नौशा के वकील हैं शेख फहीम बाज मोहम्मद, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। क्यों? अल्लाह ताला, अल्लाह, देखो हम किसी को अपने घर पे मेहमान बुलाते हैं तो 5 मेहमान बुला रहे तो खाना 5 लोगों का ने इंसान में खाने और पीने की ख्वाहिश के बाद तीसरी जो ख्वाहिश रखी वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। और एक नौशा के वकील हैं इमरान शाह बशीर शाह, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। बना देंगे। देखना बहुत सारे नौशा जब उनका निकाह होता है ना, उनके पास अपने जेब में अपने खुद के पैसे भी नहीं रहते। हाँ, खुद के पैसे भी नहीं रहते, उधार से इससे उससे लेकर आते हैं, लेकिन निकाह के बाद सेठ बन जाते हैं। हाँ, कुछ दिनों के बाद में सोशल मीडिया पर खबरें सुनते रहते हैं। तो ये मामूली काम नहीं है। 5 खानदान आज तैयार हो रहे हैं और 5 खानदान की इब्तिदा होगी। सबसे खूबसूरत रिश्ता जो सबसे पहले अल्लाह ने बनाया वो कौन सा है? कौन सा है? सबसे पहला रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। अल्लाहुम्मा या कबीर या समीअ या बसीर या मन ला शरीक लह वला वज़ीर लह व या खालिक़ अश-शम्स वल क़मरिल मुनीर व या राज़िक़ अत-तिफ़्ल अस-सग़ीर व या जाबिर अल-अज़्म अल-कसीर अदऊका दुआइसल बाइसल फ़क़ीर क दुआइल मुस्तर्रिज़ ज़रीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, सारी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। और इन गुनाहों की वजह से उम्मत मुस्लिमा पर जो मुसीबतें हैं उन मुसीबतों को अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर से हटा दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को वहदत कलमा वहदत फ़िक्र पर मुज्तमा फरमा। ए करीम अल्लाह, इस निकाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और ये इज्तिमाई शादियों के लिए जितने भाइयों ने मेहनत की है, कोशिश की है, तेरे ही लिए की है, उनके दिलों के हाल को तू ही जानता है। उनकी कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमा और इस अमल को उनके नजात का जरिया फरमा। हाजिरान मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, जैसे तूने हमारी पेशानियों को दूसरों के सामने टेकने से बचाया है, हमारे हाथों को दूसरों के सामने फैलाने से बचा ले। हमारी और हमारी नस्लों की हाजतों को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, इस निकाह की बरकत से ये जितने नौशा यहाँ पर मौजूद है उनको गनी बना दे, मालदार बना दे, बरकत वाली, इफ़्फ़त वाली, आफियत वाली रोजी अता फरमा। और जो बेरोजगार है उनको भी हलाल तय्यब पाकीज़ा रोजी अता फरमा। हमारी दुआ को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिक। शुक्रिया ज़ैदी साहब, जो आप आए यहाँ पर, आपका कीमती वक्त दिया है और ऐसे ही आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह आगे आने वाले साल भी और ज्यादा गरीब। और जो भी साथी यहाँ खड़े हुए हैं वो चेयर्स पे बैठ जाइए ना। हेलो, चालू भी है, वो चालू है। एक मिनट चालू करा। एक नौशा को 12-10 सेकंड करने की पेन छोड़ो मत, 16 इधर नहीं 12 इमरान इधर पीछे पीछे पूरे हाथ काट के लेते हैं। और जो भी नौशा के साथ आए हुए साथी है वो चेयर्स पे बैठ जाइए। कौन सा रिश्ता रहेगा जन्नत में जाने के बाद? कौन सा रिश्ता रहेगा? मियां और बीवी का रिश्ता रहेगा। हाँ, लेकिन दीन सीखते नहीं,
बाज माँ बाप ऐसे हैं, लड़की को लड़के के साथ निकाह करके भेज देते हैं, लेकिन लड़की को समझते हैं कि हमने शादी नहीं करी, वो समझते हैं कि उस पर उसके शौहर का नहीं बाप का ही हक चलेगा। नहीं भाई, दिमाग से निकालो। आज जो खुला की, तलाक की जो शरह बढ़ रही ना, तीसरे आदमी के इंटरफेयर की वजह से। शौहर कहता है ऐसा करना और बाप अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रहीम या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़र्ज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस-सौम फ़इन्नहु लहु विजा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजल वदूदुल वलूद फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उमम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। एक माइक इधर दे दो। अबू सलमान कौन है? अबू सलमान, मुसाफा करो, मुसाफा करो। मैंने अपनी वकालत से दो साहिबों की शहादत से रूबरू हाजिरान मजलिस के मेरी मौक्किला महवीश शाह साबिर शाह को बेवज़े महर 8,000 बशक्ल जेवर नग़द हाजिर नौशा अबू सलमान इब्ने शाकिर शाह के अक़्द निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बोलो, क्या आपने कबूल किया? अरे उनको पूछो भाई, क्या आपने कबूल किया? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल किया मैंने आपकी मौक्किला को इसी मिक़दार महर पर। अल्हम्दुलिल्लाह से दो साहिबों की, बोलो, दो साहिबों की शहादत से रूबरू हाजिराने मजलिस के मेरी मौक्किला कुलसुम बिन्त मोहम्मद ताजुद्दीन को बेवज़े महर 5,000 रुपये नग़द हाजिर नौशा अरबाज शेख जावीद के अक़्द निकाह में दिया। नौशा, क्या आपने कबूल किया? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल किया मैंने आपकी मौक्किला को इसी मिक़दार महर पर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام एक माइक इधर दे दो अबू सलमान कौन है अबू सलमान मुसाफा करो मुसाफा करो मैंने अपनी वकालत से दो साहिबों की शहादत से रूबरू हाजिरान मजलिस के मेरी मौक्किला महवीश शाह साबिर शाह को बेवज़े महर 8,000 बशक्ल जेवर नक़द हाजिर नौशा अबू सलमान इब्ने शाकिर शाह के अक़्द निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बोलो क्या आपने कबूल किया? अरे उनको पूछो भाई क्या आपने कबूल किया? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने आपकी मौक्किला को इसी मिक़दार महर पर अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे आओ चलता सुन सब आ जाओ इधर वो ग्रुप फोटो दोनों के संग दोनों सेंटर में आ जाइए और पूरा अपना जितने भी काम वाले थे जितने भी आपको देखकर सब आ जाइए। अशफाक बच्चे हाँ मैं तो कभी भी हो गया फोटो है ना प्रो 14 प्रो है ना और सभी उस्मानपुरा यहाँ पर पूरा मदद ग्रुप के सरपरस्त प्रेसिडेंट अब्बास भैया का स्वागत हो रहा है और सभी प्रेस वालों से भी गुजारिश है कि शकील सर के हाथों आप सभी का शकील सर और सुल्तान सर के हाथों आप सभी का स्वागत है। हाँ आज का ये चौथा साल था जो इज्तिमाई शादियां करवाई गई, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये सोशल ग्रुप उस्मानपुरा ये 4 साल से नहीं बल्कि ये 10-12 साल से इसमें खिदमत अंजाम दे रहे बच्चे। ये सोशल ग्रुप है तो इसमें बहुत सारे हमारे महल्ले के बच्चे हैं और ये 4 साल से जो शादी का निज़ाम हमारे पास चल रहा है और शादी के अलावा जो भी चीज़ होती है मेडिकल है, दवाखाना है, बीमारी है, ब्लड खून है या कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये सोशल ग्रुप इसमें तैयार रहता है। और मैं आज जो शादी की लगी जो 5 बच्चों की तो इनको दिल की गहराइयों से और सोशल ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन सोशल ग्रुप को मैं एक बात की इत्तला इसलिए देता हूँ कि मैं ये अभी जो निकाह खानी अभी जो 5 बच्चों की हुई है तो ये 5 बच्चों के लिए जो शादी लगी और इसमें जो निकाह इसमें कबूल किया गया और इनको जो माहर देना जो लड़के पर फर्ज है तो वो फर्ज ऐसा है कि शादी के टाइम उनको या नकद दिया जाता
या उनको सोने की इसमें दिया जाता। तो जो 3,000 और 2,000 रुपये तो उनके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि 2,000 5,000 का तो सूटी पहन के आ रहे। लेकिन जो शादी कर रहे तो मैं उनको खास तौर से सोशल ग्रुप पे इन पे नजर रखो और उनके माँ बाप को बोलो कि ये जो चीज है तो इनको नगद देने की हिदायत करो, क्योंकि ये जो हाँ कुछ लोगों ने नहीं दिए, चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन मरने से पहले पहले इस चीज का अदा करना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह मैं ये बारीक उनको बोल दिया, इंशाल्लाह इस चीज पर अमल करे। और आज दीन का सीखना बहुत जरूरी है। इन्नमा एक हदीस है, वो तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। अब किसी से बताया जा रहा है कि शादी में कि भाई हम कबूल है क्या, तो लड़का रह जा रहा है, लड़के का वालिद बता दे रहा है कि मेरे को कबूल है करके। लेकिन जितको भी मालूम है दीनदारी है इसमें, तो अपना काम है कि सोशल ग्रुप को कि भाई इमाम साहब से जो भी निकाह पढ़ा रहे हैं उसके माँ बाप को बुलाओ, बच्चे को बुलाओ, उसको याद है या नहीं है, चलो ठीक है आज हो गई है अपने पास। लेकिन माशरे में क्या हो जाता है कि अपने पास वो गैर मुस्लिम रहते, कुछ रहते, कोई ईमान से दूर है, दीनदारी से दूर है, तो हर चीज पर देखा जाए और वो हिसाब से उसकी तैयारी करके निकाह लगाया जाए। नाम बता दीजिए सर अपना। मेरा नाम जावेद खान, करीम खान पटेल। क्या कहना चाहेंगे? उस्मानपुरा ग्रुप से आज चौथा साल है जो 5 शादियां करवाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, जो कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए हमको चुना है। और इस काम में जो कि हम 5 साल से शादियां करा रहे हैं लॉकडाउन से एक साथ, जो कि हमने पहली टाइम 6 शादियां कराए थे, फिर उसके बाद 4 कराए, 3 कराए, 2 कराए, फिर ये 5। तो हम 7 का टारगेट रखते हैं और हमारे पास जितने भी आए जोड़े तो उसका हम फाइनल करके उसका डिसीजन लेकर उसको फाइनल करके उसका डेट चॉइस करके हम शादियां कराते हैं। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला, काफी लोग हैं औरंगाबाद में पैसे वाले, मगर ऐसे गरीबों के लिए कोई खड़े नहीं रह सकता। और हम खड़े हुए, मगर हमारे साथ हमारे मोहल्ले के लोग भी, बड़े लोग खड़े हुए, जिसके भी जैसा भी हुआ दिल से जो भी मदद हुई तो उन्होंने करा। हमारा उस्मानपुरे का ऐसा एक मोहल्ला ये कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित हम सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं। आप लोग न्यूज वाले, आपको तो मालूम ही होगा उस्मानपुरे में कभी आपने सुने क्या ऐसा हुआ वैसा हुआ यूं हुआ तो हुआ नहीं हुआ। तो हमारे जो बड़े लोग हैं हमारे साथ जो जिसने मदद की, तो मैं उनके लिए दुआ भी करूंगा, अल्लाह ताला उनकी कमी में बरकत अता फरमा और उनकी जान माल हिफाजत करे, उनके बच्चों को अल्लाह ताला बड़े मुकाम पर पहुंचाए। जो कि जिसने भी हमको जैसी मदद की हमारे मोहल्ले के लोगों ने, और बाहर से भी हमको हमारे फ्रेंड सर्कल में जो कि हमारे ग्रुप है बाहर मोहल्ले में, जैसा स्टेशन हो गया, बुड्डी लैन है, इधर है रोशन गेट है, जैसे भी हमको लोगों ने मदद की है तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ग्रुप की तरफ से। और हमारे पास ऐसा है कि जैसे भी दवा खाने का रहो या मेडिकल रहो, हम ब्लड कैंप भी लेते हैं हर साल, जो कि अब इंशाल्लाह दूसरा साल आएगा। ब्लड कैंप बहुत बड़ा पैमाने पे हुआ था हमारा ब्लड कैंप, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा इस माध्यम से। और एक नोट है, एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं औरंगाबाद के अवाम को कि हर गली हर वार्ड में आप 5 जने खड़े हो जाइए, 5 से 10 जने, 5 नौजवान खड़े हो जाइए और 5 पैसे वाले खड़े हो जाइए। तो हर गली में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई मुस्तैक नहीं रहेगा, बेवा की भी मदद होंगी। और ये जो शादियां कराते हैं इसमें सिर्फ जो यतीम बच्ची जो गरीब है, बाप है कमाने वाला अकेला है और 5-6 बच्चे, तो उसको चुनते हैं। किसी को माँ बाप नहीं है उसको चुनते हैं कि माँ बेचारी काम को जाती है और वो घर चलाती है, तो वो वैसी लड़कियों को हम चुनते हैं। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम वाले मैटर में ये निके में मैं बताना नहीं चाहता, कैसा दुख होगा उनके परिवार को, बहुत मसले है। किसी का भाई अंदर है तो किसी का भाई किसी के वालिद साहब का मर्डर होया हुआ है, बहुत मसले इसमें भी। तो मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि ऐसा हमसे काम लेते रहे हमेशा जिंदगी भर तक, हमारे जब तक जान में जान है तो हम ये काम करते रहेंगे। और मैं औरंगाबाद के अवाम से, हमारे मोहल्ले के लोगों से, बड़े नौजवान बुजुर्ग जो हमारे साथ रहते, इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जुड़ के रहिए। जो कि हमारे साथ आप चलेंगे खांधे खांधा लगा के, हम भी आगे चलेंगे और आपका भी नाम होगा, आपके मोहल्ले का भी नाम होगा। और इस काम में है ना अड़थड़े भी बहुत आते हैं, ये ऐसे नेकी का काम करने जाएंगे आप तो इसमें पैरा खींचने की भी आदत है बहुत से लोगों की।
तो इसमें कोई बढ़कर हिस्सा नहीं लेता, मगर पैर तो बहुत खींचते लोग। तो मैं अल्लाह ताला से ये भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला उनकी भी दिल की सफाई करे, उनके भी दिल में से कीना निकाले जो कि, और अल्लाह ताला से मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा, ये जो 2-5 परिवार जुड़े हमारी मदद से, वो तो हम एक जरिया ऊपर वाले ने जोड़ा, तो इनकी भी जिंदगी भर तक ये परिवार जुड़कर रहे, जो कि नेकी इनके, अल्लाह ताला इनके परिवार को भी अच्छा रखे, नेक साले औलाद अदा फरमाए इनको। मैं इस तरह कर कर शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। हमारे उस्मानपुरा मदद ग्रुप जो कि पिछले 10-15 साल से अवामी खिदमत अंजाम दे रहा है, चाहे वो किसी की बीमारी में मदद करना हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे दूसरे कोई भी काम हो, वो बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। पिछले 5 सालों से ये शादियों का सिलसिला जारी है, जिसे बहुत ही अच्छे अंदाज में ये अंजाम दे रहे हैं। तो मैं उस्मानपुरा मदद ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अल्लाह उन्हें आगे ऐसे ही काम करने की तौफीक दे, हिम्मत दे। और हम सब उस्मानपुरा मदद ग्रुप के साथ कंधे टू कंधा लगा के खड़े हैं। इंशाल्लाह आगे इससे अच्छे काम अंजाम देंगे और कौम की खिदमत करेंगे। इतने क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसे इज्तिमाई शादियाँ और होने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल होने की जरूरत है। समाज में बहुत ज्यादा गरीबी है, इसलिए ऐसे कामों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो बच्चियां बैठी है उनके लिए निकाह होना चाहिए। वो हिसाब से ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, जिससे अल्लाह भी राजी है और उनके घर वालों को भी एक बहुत बड़ी मदद होती है। जहेज की मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जहेज तो होना ही नहीं चाहिए मैडम। जहेज का कोई वही कॉन्सेप्ट ही गलत है। जहेज का जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है। लोगों ने उससे जितना हो सके परहेज करना चाहिए जहेज से। उसी के लिए सर काफी लड़कियां घर में बैठी हुई जी जी माँ बाप गरीब है। जी लोगों ने भी ख्याल करना चाहिए कि जहेज से नहीं, अल्लाह उन्हें देगा और वो लड़की के नसीब से भी उनको मिलेगा। और मेहनत करना चाहिए, लोगों के जहेज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। पीछे आओ, अल्ताफ में। सभी प्रेस वालों से भी गुजारिश है कि शकील सर के हाथों आप सभी का, शकील सर और सुल्तान सर के हाथों आप सभी का स्वागत है। हाँ आए बंद करना चाहिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।